शुक्रिया कि कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है। कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है। मैं छोटा पड़ जाता हूं, वो लंबी निकल जाती है। मैं छोटा पड़ जाता हूं, वो लंबी निकल जाती है। और हाय रे मेरी किस्मत मुझे कितना सताती है। कोई अपनी हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बताती है। इस समस्या से परेशान होकर जुगाड़ देखना मेरी और आपकी तालियां मिलेगी इस समस्या। बहुत बहुत शुक्रिया कि कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है। मैं छोटा पड़ जाता हूं, वो लंबी निकल जाती है। और हाय रे मेरी किस्मत मुझे कितना सताती है। कोई अपनी हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बताती है। इस समस्या से परेशान होकर इस छोटा चेतन ने एक तरीका अपनाया और अपन ने भी ऊंचे हिल का जूता सिलवाया। जूते पहनकर ये छोटे मियां बड़े मियां की तरह सजने लगे और खुद को अमिताभ बच्चन समझने लगे। इतने में ही घर की डोरबेल बजी और मैंने गेट खोला। सामने एक सुंदर कन्या को देख मन ही मन बोला कि क्यों ना आम के आम और गुठलियों के दाम वाला फॉर्मूला अपनाता हूं और इसी पे अपनी ऊंचाई का जादू चलाता हूं। बहुत अच्छे। तो मुझे देखते ही वो बोल पड़ी कि बेटा अंदर से मम्मी को बुलाइए। मैंने कहा मम्मी को क्या बताना, पहले मुझे बताइए। तो वो बोली, मैंने कहा मम्मी को क्या बताना, पहले मुझे बताइए। तो वो बोली कि उन्हें ये समझाना है कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है। बहुत अच्छे। कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है। मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? क्या बात है। मैंने कहा ये हास्य व्यंग का मस्करा कभी हास्य से व्यंग की तरफ जाता है? आपका मन मांगता है, आपका मस्तिष्क मांगता है, आपका आशीर्वाद मांगता है। मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? अरे ये भ्रष्ट नेता, अगली पंक्ति अगर व्यंग के साथ में ठहाका आ जाए तो आपकी तालियां उठेंगी कि अरे ये भ्रष्ट नेता तो जनता को बना रहे हैं बस उल्लू और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू। बहुत अच्छे। और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। अब एक पंक्ति सुन लेना मेरी दिल्ली वालों, पहली बार आप लोगों के बीच आया हूं। मुझसे तो मेरे बड़े लोग पूछते हैं कि चेतन क्या आवश्यकता है हिंदी कवि सम्मेलन की यात्रा करने की, देश भर में घूमने की। चार पंक्ति जिम्मेदारी के साथ स्वाभिमान की आपके बीच खड़ी करता हूं। कभी यूं ही लिख दिया कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा। यहाँ कविता के लोग बैठे, कविता की पंक्ति अगर आपके दिलों तक पहुंचे तो आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मिले कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। मजबूरियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया कि वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा। बहुत अच्छे। केवल एक पंक्ति अगर हास्य के साथ में आप तक व्यंग की यात्रा करा दूं, केवल एक पंक्ति में खुद को चरितार्थ करते हुए देश की स्थिति का आईना आपके सामने रख दिया हो तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। वैसे भी कहीं किसी ने कहा है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। बहुत अच्छे चेतन, बहुत अच्छे। अब तक खुद पर व्यंग करते हुए, खुद पर बातें करते हुए आपके चेहरे की मुस्कान तक की यात्रा की है, तो अब खुद पर व्यंग करते हुए इस देश की स्थिति का आईना अगर केवल एक पंक्ति में आपके सामने रख दिया हो, आपका चिंतन पर रख दिया हो, तो आपका मन मांगता हूं एक भी हाथ खामोश ना रहे, आपका आशीर्वाद मिले कि अरे 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 इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। पर मेरी ही तरह
इस देश की उम्र तो बढ़ी और रुक गया विकास है। वाह वाह, आपकी तालियां कमजोर है सर। बहुत अच्छा कह रहे हैं। अंतिम दो पंक्ति पढ़ता हूं, आपकी विदाई की तालियां मिले, भरपूर आशीर्वाद मिले। कह रहे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है, पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बढ़ी और रुक गया विकास है। तो जाइए देशभक्ति वाली पोलियो की दवा पहले इन भ्रष्ट नेताओं को पिलाइए और सोने की चिड़िया कहलाने वाले मेरे इस देश को आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से बचाइए। मैं चाहूंगा कि एक बार भरपूर तालियां बजनी चाहिए हमारे पहले कवि के लिए।